हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टाइल गोपिका। और आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस एक्सपीरियंस। जैसे कि काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में तो पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि ये स्पेक्स का एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको स्पेक्स लगाना पसंद नहीं है या फिर आप ओकेजनली अगर आपको लगता है कि ना आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं जहां आपका लुक बहुत मैटर करता है, आप नहीं चाहते कि स्पेक्स यूज़ की करें, तो आप उसकी जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं और जो उन्हें रेगुलरली यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए वो कन्वीनियंट ऑप्शन भी बन जाता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि जब 4 से 5 इयर्स पहले मैंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना शुरू किए थे, तो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही हिलेरियस था। बट क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, मुझे स्पेक्स वेयर करना अच्छा नहीं लगता था। किसी इवेंट में अगर हम जाते थे तो स्पेक्स पहन के जाना बहुत अनकंफर्टेबल भी रहता था, लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकती हो। तो मैं जब फर्स्ट टाइम अपना कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने गई तो उन्होंने जब मुझे उसे यूज़ करने के बारे में बताया, तो पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कलर्स को लेकर, या मुझे ट्रांसपेरेंट वाले यूज़ करने चाहिए या कलर वाले यूज़ करने चाहिए, कौन से मुझे सूटेबल होंगे कौन से नहीं होंगे, कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए। बट लेटर ऑन जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया और मैंने ट्रांसपेरेंट वाले चूज़ किए और मैंने उन्हें परचेज़ कर लिया, तो जब मैंने उन्हें यूज़ किया, क्योंकि शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी आती है आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने में, जब आप फर्स्ट टाइमर यूज़र होते हैं या बिगनर होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको उसकी सही टेक्निक नहीं याद है, और याद होते हुए भी कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप एकदम से इतने यूज़ टू नहीं होते हैं उसे लगाने के लिए। तो जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम लगाया, और मैं क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट वाला लेकर आई थी, तो जब मैंने उसे यूज़ किया तो हाफ डे बहुत ही अच्छी क्लैरिटी रही, मुझे बहुत विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी थी उसकी। बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी, शायद वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रहा था या चुभ रहा था तो आईज में। तो फिर मैंने उसे जब इवनिंग के टाइमिंग पे जब मैंने उसे निकालने की कोशिश की, तो मैं काफ़ी हद तक अपनी आई को हर्ट कर चुकी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी बट वो बाहर नहीं आ पा रहा था, निकल नहीं रहा था। और बड़ी मुश्किल से आफ्टर 2-3 आवर्स उसके पीछे स्ट्रगल करने के बाद लेटर ऑन वो एक आई से निकल गया। बट दूसरी आई में भी मैं कोशिश करती रही बट वो बाहर नहीं निकला। उसके बाद इस डिफ़िकल्टी में बहुत देर तक परेशान होती रही। 4 to 5 आवर्स मैंने इसके पीछे स्पेंड किए, काफ़ी टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। लेटर ऑन मेरी आईज़ रेड हो गई, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे उस टाइम पर। बहुत इचीनेस होने लगी, रेडनेस आ गई आईज़ में। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर, कि अगर ये लेंस मेरी आँखों के अंदर ही कहीं रह गया है और रात में ये रह गया तो ये और डैमेज कर सकता है। तो मैंने फिर उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर के पास गई कि फाइनली अब तो मुझसे नहीं होगा ये। मैंने बहुत कोशिश कर ली इसे निकालने की, ये नहीं हो पाया, तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना है। लेटर ऑन फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि मेरी 2 आईज़ में से एक एक आई का कॉन्टैक्ट लेंस कहीं रास्ते में बीच में ही कहीं गिर गया। पूरे दिन भर में मुझे पता नहीं लगा, मैंने 2 की जगह एक ही आई में कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखा था। अब वो एक कब निकल के गिर गया मुझे पता नहीं लगा, और शायद इसी वजह से मुझे विजिबिलिटी में भी धीरे धीरे दिक्कत आने लगी और अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। तो डॉक्टर ने फिर कहा कि नहीं, आपने एक रिमूव कर दिया है और एक शायद ऑटोमेटिक निकल गया है, आपको कोई उसमें घबरा। उसके बाद लेटर ऑन फाइनली फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी आई में कोई कॉन्टैक्ट लेंस अभी फ़िलहाल करंटली नहीं है, आपकी आईज क्लीन है। उन्होंने फिर मुझे जो भी आई ड्रॉप या जो ट्रीटमेंट देना था वो उन्होंने मुझे दिया, और मैंने राहत की सांस ली।
तो ऐसा था मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेके। बट स्टिल एक चीज़ और मैं आपको इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि आप अगर बिगनर हैं तो आप ट्रांसपेरेंट की जगह हल्का कलर वाला कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा निकालने में। दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने इतना पैसा खर्च किया है कॉन्टैक्ट लेंस को ख़रीदने में और किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि आपने लेंसेज लगाए हुए हैं, तो भी क्या फ़ायदा। तो अगर आप हल्का नेचुरल कलर, थोड़ा ज़्यादा फंकी कलर्स यूज़ मत कीजिए, बट हल्का नेचुरल ब्राउन या कुछ जो नेचुरल कलर्स आते हैं उस तरह का थोड़ा कलर में यूज़ करेंगे तो निकालने में इजी होगा, क्योंकि वो साफ दिखाई देगा। ऐसा नहीं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो पता ही नहीं लगते कि लगे हुए भी हैं या हट चुके हैं। तो जो कलर वाला होता है उसमें साफ डिफरेंस पता लगेगा। अगर आपने एक आई से रिमूव कर दिया है, एक में लगा हुआ है, तो पता लगेगा साफ डिफरेंस कि आपकी आई में है या नहीं है। तो उस वे से भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कन्वीनियंट रहेगा। आप शुरू में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कलर वाला ज़्यादा प्रेफर कीजिए एज कंपैरेटिवली टू ट्रांसपेरेंट। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना सेफ है, बट ध्यान से। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना गलत चीज़ नहीं है, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आप उसे सही टेक्निक या सही तरीके के साथ यूज़ करते हैं, या उसकी सही इंफॉर्मेशन रखकर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है और आपको अपने चश्मे के बोझ से या अपने स्पेक्स के बोझ से काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। तो कुछ एक सजेशंस जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ एक हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे लगाने में जल्दीबाजी नहीं करें। अब तो आप आराम से ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इन सोशल मीडिया पर, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखकर पहले अच्छे से सीखें, देन आप उसे यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड थिंग है कि आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को बिल्कुल क्लीन एंड अपने हैंड्स को बहुत ही अच्छी तरह क्लीन कर कर और देन यूज़ कीजिए, ताकि आपके हाथों में किसी भी तरह की कोई डर्ट या किसी भी तरह के कोई जर्म्स या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहे जो आपकी आंखों में जाकर आपकी आइज़ को डैमेज कर सके। सेकेंड के बाद थर्ड चीज़ आती है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप शॉप पे कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको कई बार नंबर प्रोवाइड कराने में ही गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरे दोनों आइज़ में अलग नंबर था। बहुत माइनर डिफरेंस था दोनों आइज़ के नंबर्स में, लेकिन फिर भी हल्का सा डिफरेंस था। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे दोनों आइज़ में सेम नंबर दे दिया। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी आई का, एक आई का जिसका कम था नंबर, उसका बढ़ गया और फिर लेटर ऑन दोनों आइज़ का नंबर बराबर हो गया। तो ज़्यादातर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किस इंटरवल में या किस टाइम पीरियड में हमें उसे हटाना है, या एक बार उतार कर और फिर थोड़ी देर रिलैक्स कर कर फिर वापस से यूज़ करना है। या फिर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी आय का नंबर है, आप प्लीज़, अगर दोनों में अलग अलग है, आप जो उसका डिब्बी या जो हैंडलर आता है उसमें भी, होल्डर में भी होता है एल और आर लिखा हुआ होता है। अगर आपकी लेफ्ट आई का नंबर अलग है और राइट आई का नंबर अलग है तो दोनों का लिखा हुआ होता है। आप दोनों को ध्यान से अलग अलग केस में रखिए, लेकिन इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए कि प्लीज़ गलत नंबर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ताकि वो आपकी आई को किसी भी तरह से डैमेज करे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, लोग एक रैंडम नंबर ले लेते हैं और फिर वो आंखों का आपका नेचुरली नंबर बढ़ जाता है,
ड्यू टू दैट। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस, बट स्टिल मैं आपको कहूँगी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद जो क्लैरिटी या जो विजिबिलिटी आती है, आपको सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, तो प्लीज़ उसे आप शेयर कर सकते हैं मेरी इस वीडियो के बाद अपने कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।